सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि यह उपदेश, यह ज्ञान उन्होंने हजारों वर्षों पूर्व सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया। यहीं पर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण मेरे समक्ष खड़े हैं, मेरे हम उम्र हैं, और ये कह रहे हैं कि हजारों वर्ष पूर्व इन्होंने सूर्यदेव से कहा। कैसी पागलपन की बातें हैं। इसी संशय से प्रेरित होकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि हे कृष्ण, तुम कहते हो कि हजारों वर्ष पूर्व तुमने यह ज्ञान सूर्यदेव को दिया, जबकि तुम तो अर्वाचीन हो, इसी समय के हो, मेरे समक्ष खड़े हो, और सूर्यदेव बहुत पहले के, शायद इस सृष्टि की उत्पत्ति न भी हुई हो उससे भी पूर्व के। तो ऐसा कैसे संभव है कि यह ज्ञान, यह उपदेश तुमने सूर्यदेव को दिया हो। इस सटीक और असमंजस से भरे हुए प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 5। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः न त्वं वेत्थ परन्तपः। श्री भगवान ने कहा, अर्थात कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं। हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, उन सब को मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह एक ही जन्म नहीं है कि तुम हो, मैं हूं और तुम मुझे समक्ष देख रहे हो, तो यही एक जन्म हुआ और मैं सूर्यदेव से पहले कभी नहीं मिला, या तुम कभी नहीं मिले, या हमारा कभी इस पृथ्वी पर जन्म नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य कि तुम और मैं बहुत बार इस सृष्टि पर जन्म ले चुके हैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। अतः जन्म के पश्चात अंततो गत्वा मृत्यु को प्राप्त होते हुए हमने पुनः कई जन्म फेर बदल करते हुए इस जन्म को आज प्राप्त हुए हैं। हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, तुम उन सभी जन्मों को नहीं जानते। जितने भी जन्म तुम्हारे, मेरे अथवा इस संसार में किसी भी प्राणी के हुए हैं, उन सभी जन्मों को मैं जानता हूँ, किंतु अर्जुन तुम नहीं जानते हो। इसीलिए तुम इस प्रकार से बात कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे मन में संशय उत्पन्न हो रहा है। आगे सुनो, श्री कृष्ण आगे कहते हैं। श्लोक संख्या 6। अजो अपि संव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वाधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। श्री कृष्ण कहते हैं, अजन्मा अविनाशी आत्मा होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया शक्ति से अवतार लेता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के मन में पुनः कोई संशय उत्पन्न हो, उससे पूर्व ही उस संशय को दूर कर देना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण ने यह कहा कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं जिन्हें तुम नहीं जानते हो किंतु मैं जानता हूँ, तो ऐसे में अर्जुन के मन में अथवा हमारे मन में भी संशय उत्पन्न हो सकता है, हुआ भी होगा कि जब अविनाशी तत्व है, जब आत्म का परमात्म तत्व स्वयं ईश्वर है, तो उन्हें जन्म लेने की क्या आवश्यकता है और वे जन्म कैसे लेते हैं, यह कैसे संभव है। तो इस प्रकार का संशय अर्जुन के मन में उठता। उससे ही पूर्व श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, माना
यह अजन्मा है, माना यह अविनाशी आत्मा है। ऐसी आत्मा का परमात्मा होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, मैं प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी ही योग माया शक्ति से अवतार लेता हूँ। और श्री कृष्ण यह अवतार क्यों लेते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।